इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करेंगे, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और करंट गेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्राफ की सहायता से। तो ये जो देख रहे हैं ये ऑपरेटर्स है। इसमें दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। लेकिन हम लोग स्पेशली ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे और ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग फाइल वर्क देख लेते हैं और थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा ऑपरेटर्स पे आएंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसका फाइल तैयार करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट या एम डिस्कस करेंगे। टू स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गिवन एनपीएन ट्रांजिस्टर in common emitter configuration and also determine the input resistance, output resistance and DC current gain। इसके लिए जो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहला एनपीएन ट्रांजिस्टर किट, वोल्ट मीटर, माइक्रो एमीटर, कनेक्शन वायर एंड पावर सप्लाई। तो इतने हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब इसी जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स किट है इसी में सब इनबिल्ट है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज्ड है हम देखेंगे। फॉर्मूला यूज्ड में सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो डेल्टा वी बी ई बटे डेल्टा आई बी एट कॉन्स्टेंट वी सी ई। अभी ये जितने भी पैरामीटर्स हैं सब हम लोग डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है। जैसे डेल्टा वी बी ई यानी चेंज इन बेस टू इमिटर वोल्टेज बटे चेंज इन बेस करेंट, और उस दौरान कलेक्टर से इमिटर का वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। फिर हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी सी ई बटे डेल्टा आई सी, उस दौरान आई बी यानी बेस करंट कांस्टेंट होगा। फिर डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन यानी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी एट कॉन्स्टेंट वी सी ई। यहाँ पे ये टर्म्स सारे गिवन हैं कि वी बी ई यानी बेस। अब चूंकि इमिटर कॉमन है तो आप यहाँ पे केवल बेस वोल्टेज भी लिख सकते हैं, पर इसका पूरा मतलब हुआ बेस से इमिटर का वोल्टेज। उसी प्रकार वी सी ई मतलब कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज, आई बी मतलब बेस करंट और आई सी मतलब कलेक्टर करंट। अभी मैं फिर से इस पे आ रहा हूँ बेसिक्स पे, पहले थोड़ा सा फाइल वर्क यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल पे हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है, यहाँ पे ये एक माइक्रो एमीटर है, इसमें मिली एमीटर भी है, पर ये बेस के लिए हम लोग माइक्रो एमीटर पे इसको सेट करेंगे। यहाँ पे एक मिली एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट का हमें लिस्ट काउंट मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट यहाँ पे देखते हैं। ये वी बी ई यानी बेस से इमीटर का जो वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे हम लोग ये वोल्ट मीटर लगाए हैं, इसका लिस्ट काउंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे ये 0.2 वोल्ट है। तो 0 से 0.2 वोल्ट को फर्दर 10 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.2 बटे 10, यानी ये आ जाएगा 0.02 वोल्ट। तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर देंगे लिस्ट काउंट ऑफ वी बी ई इज इक्वल टू 0.02 वोल्ट। फिर उसके बाद हम लोग ये दूसरे नंबर पे आते हैं, ये आई बी यानी बेस करंट के लिए हम लोग यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट ये माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। अब इसमें यहाँ माइक्रोमीटर भी है और इधर ये मिलीमीटर भी है। चूंकि बेस करंट बहुत कम होता है, वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर पे हम लोग सेट कर देते हैं। अब माइक्रोमीटर यानी माइक्रो एम्पियर पे मैंने सेट कर दिया। तो अब हम ऊपर का स्केल ध्यान देंगे। ऊपर का स्केल देखिए, 0 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150, यानी इसमें अंतराल जो है वो 50 का है। अब यहाँ 0 से 50 माइक्रो एम्पियर को फर्दर 10 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का मान हो जाएगा 50 बटे 10 यानी 5 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट काउंट ऑफ आई बी, यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ आई बी यानी आई बी जिस माइक्रोमीटर से मेजर करना है उसका लिस्ट काउंट 5 माइक्रो एम्पियर हो गया। नेक्स्ट है आई सी का, कलेक्टर करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे एक मिली एमीटर है। ये मिली एम्पियर में ही रहेगा इसमें, क्योंकि कलेक्टर करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे देखिए 0, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर यानी अंतराल 5 का है,
और हर 5 मिली एम्पियर के अंतराल को 10 छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। तो एक छोटे अंतराल का मान हो गया 5/10 यानी 0.5। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट आईसी के लिए जो है मिली एमीटर, उसका लिस्ट काउंट 0.5 मिली एम्पियर ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट में बचा ये VCE यानी कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर है, इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे देखेंगे 0, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट के अंतराल में फर्दर 10 छोटे छोटे डिवीजन है। तो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन का मान हो जाएगा 2/10 यानी 0.2 वोल्ट। इसका लिस्ट काउंट हम लोग मेंशन कर देंगे। अगर किसी को लिस्ट काउंट समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने चैनल पे बहुत से ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं जिनमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पीएन जंक्शन डायोड का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने सभी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और रीडिंग कैसे लेते हैं वहाँ पे मैंने बताया है। फिलहाल हम लोग यहाँ ट्रांजिस्टर के एक्सपेरिमेंट पे दोबारा आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इतना ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ लिस्ट काउंट तक फिल कर लेंगे। अब उसके बाद बाकी का काम हम लोगों को करना है यहाँ पे ऑपरेटर्स से। ये चूँकि पुराना डाटा है, इसी के आधार पर मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी ये इस ऑब्जर्वेशन टेबल पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझ लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। देखिए ये यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, और आप जानते हैं ट्रांजिस्टर में 3 सेगमेंट होते हैं, एक इमीटर का, एक बेस का और ये एक कलेक्टर का। इस प्रकार से आपने अक्सर इसके ब्लॉक डायग्राम में देखा होगा कि ये ब्लॉक होता है इमीटर का, बीच में यहाँ बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। अब हमारा एनपीएन है तो इमीटर एन का हो जाएगा, बेस पी का हो जाएगा और कलेक्टर भी एन का हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया है इमीटर एन का, बेस पी का और कलेक्टर जो है वो फर्दर एन का। अब हम इसका बायसिंग करते हैं। तो बायसिंग में आप लोग जानते हैं पहला प्रिंसिपल ये है कि हमेशा इमीटर से बेस का जो जंक्शन होता है, ये वाला जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस में होता है। तो अब देखिए यहाँ बेस पी टाइप का है, तो पी टाइप को हम लोग फॉरवर्ड बायस में जोड़ने के लिए बैटरी के यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब चूंकि हमें बेस करंट भी मेजर करना है तो बीच में ही हम यहाँ सीरीज में एक माइक्रो एमीटर लगा देंगे बेस करंट मेजर करने के लिए। तो अब ये बेस और इमीटर तो कॉमन ही रहेगा, तो इमीटर को हम ग्राउंड कर देंगे। अब ये इतना जुड़ गया, तो अब हमें बेस से इमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग बेस और इमीटर के पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं VBE। अब हम लोग ये इनपुट वाले पार्ट का सर्किट पूरा हो गया। अब हम लोग इधर आउटपुट वाले पार्ट का देखते हैं। यहाँ पे कलेक्टर एन टाइप का है और दूसरा बायसिंग का प्रिंसिपल होता है कि हमेशा बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में जुड़ता है। तो अब हमारा कलेक्टर एन टाइप का है, तो इसको रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए हम लोग एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो यहाँ ये पॉजिटिव से जुड़ गया, बाकी ये टर्मिनल इमीटर ग्राउंड हो जाएगा कॉमन होके। और यहाँ पे कलेक्टर का करंट मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक मिली एमीटर लगा देंगे सीरीज में, और फिर उसी प्रकार कलेक्टर से इमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे VCE, जिसको कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए। मेरे ख्याल से आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा और ये टर्म्स भी समझ में आ गए होंगे। VCE मतलब कलेक्टर से इमीटर के बीच का वोल्टेज, VBE मतलब बेस से इमीटर के बीच का वोल्टेज, इसीलिए इनको पैरेलल में उसी तरह लगाया गया है बेस और इमीटर के बीच में। उसी प्रकार यहाँ कलेक्टर से निकलेगा कलेक्टर करंट और यहाँ पे बेस का बेस करंट। अब चूंकि इमीटर कॉमन है तो इमीटर का करंट मेजर करने का कोई यहाँ पे खास मतलब बनेगा नहीं। तो अब यहीं पे हम लोग सर्किट तो हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग यहीं पे ये सर्किट को जोड़ते हैं ऑपरेटर्स में। तो हम लोग यहाँ से एक एक टर्मिनल हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेस से। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ बेस में ये 2 टर्मिनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेस से हम लोग इधर पीछे की ओर बढ़ेंगे तो एक माइक्रो एमीटर हम लोग यहाँ जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ बेस से हम लोग शुरू करेंगे, ये टर्मिनल लेके हम लोग पीछे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अगर आप यहाँ से देखेंगे ये गया है यहाँ पे, यानी ये सिरा पॉजिटिव होगा तो ये माइक्रोमीटर का यहाँ पे ये नेगेटिव वाले सिरे को जोड़ेंगे। क्योंकि बैटरी से हम लोग देखते हैं ना, यहाँ जैसे यहाँ से इधर से जब हम जोड़ते तो यहाँ पे ये माइक्रोमीटर का ये पॉजिटिव आता है, लेकिन हम इधर से जोड़ रहे हैं तो यहाँ बेस यहाँ माइक्रोमीटर के यहाँ पे नेगेटिव में हम ले जाके जोड़ देंगे बेस करंट के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे ये IB कनेक्ट कर दिया। अब इसका ये जो दूसरा टर्मिनल है IB का, ये माइक्रोमीटर का यहाँ से, अब देखिए ये यहाँ से जाएगा
और ये यहाँ बैटरी के पॉजिटिव में जाएगा। तो ये हमने यहाँ से लेके ये यहाँ पे बैटरी के हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ये 2 दिया है, हम लोग किसी एक में यहाँ पे पॉजिटिव में हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग ये वाला टर्मिनल जोड़ेंगे। ये बैटरी या यूँ कहिए बेस से इमीटर के पैरेलल में ये यहाँ पे हम लोग एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे VBE, बेस से इमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल दिया गया है, हम दोनों टर्मिनल से एक एक वायर ले लेते हैं। देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव वाला यहाँ वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, और फिर यहीं से एक ये बैटरी का यहाँ से ये नेगेटिव वाला इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। तो ये हमारा इधर का जितना सर्किट था जुड़ गया है। अभी भी हम चाहें तो ये इस बैटरी का एक टर्मिनल और जोड़ देते हैं। ये बैटरी का देखिए ये जो नेगेटिव है, अब चूंकि ये यहाँ से आके ये यहाँ पे इमीटर में आया है, तो हम यहाँ एक इमीटर से यहाँ पे ये जोड़ देते हैं। तो ये इधर इनपुट वाला जो पोर्ट है, इधर का सर्किट पूरा हो गया। अब हम लोग इधर शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ कलेक्टर से चलेंगे, ये कलेक्टर से ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे सोचिए इधर से ये चल रहा है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव पे जाएगा, तो इधर निगेटिव होगा। तो जैसे इधर से जोड़ेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे IC के पॉजिटिव से जाएगा। लेकिन हम लोग जब यहाँ कलेक्टर से ले रहे हैं तो ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कलेक्टर से एक टर्मिनल ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग सीरीज में यहाँ पे ये IC जोड़ देते हैं। फिर ये IC का जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से ये जाएगा बैटरी के पॉजिटिव से। तो यहाँ पे हम लोग ये एक यहाँ से टर्म लेके ये बैटरी के यहाँ पे हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब यहाँ तक का कनेक्शन हो गया है। अभी क्या करते हैं, इस बैटरी के यहाँ पे पैरेलल में एक VCE लगा देते हैं, कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बैटरी का यहाँ से पॉजिटिव ये टर्मिनल उठाते हैं, और यहाँ पे ये पॉजिटिव से मैंने VCE से जोड़ दिया, और यहीं से मैं एक नेगेटिव उठा लेता हूँ, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से, और अगेन मैंने इसको यहाँ पे VCE से ये जोड़ दिया। अब ये सर्किट पूरा हो गया। अब बस एक हमें कनेक्शन और करना है, वो कनेक्शन है ये बैटरी का ये नेगेटिव वाला टर्मिनल ला के यहाँ ग्राउंड में जोड़ देना, मतलब कॉमन कर देना। तो यहाँ से हम लोग ये माइनस उठाएंगे, और ये फाइनली आके यहीं पे ये इमीटर वाले टर्मिनल पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे सारे कनेक्शंस ये इस प्रकार से पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट वाले पार्ट को कांस्टेंट रखते हैं। तो आउटपुट वाले पार्ट को कांस्टेंट रखने का मतलब हुआ कि ये वाला VCE को किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे कांस्टेंट रख के हम लोग VBE बेस से इमीटर का वोल्टेज बढ़ाएंगे, और उस दौरान बेस करंट का वेरिएशन देखेंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आउटपुट वाला पार्ट हमें कांस्टेंट करना होगा। तो कांस्टेंट करने के लिए ये जो बैटरी लगा है VCE के लिए, हम लोग इसको किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे फिक्स कर देंगे। अगर नहीं फिक्स करेंगे तो ये कलेक्टर से इमीटर का जंक्शन कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में नहीं हो पाएगा। तो बायसिंग के लिए ये जरूरी है कि इसको किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम लोग फिक्स कर दें, और उसको उतने ही पे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे इनपुट वाले पोर्ट में। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है बेस से इमीटर का, इसको बढ़ाएंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो बेस करंट जो मिलेगा उसको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो इससे सबसे पहले मैं ये ऑपरेटर्स को ऑन कर देता हूँ। ये ऑपरेटर्स ऑन हो गया, यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हमारा ऑन हो गया, ये LED यहाँ पे जल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये आउटपुट वाला पार्ट यानी VCE को किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे फिक्स करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए यहाँ पे मैं 2 वोल्ट पे, यहाँ पे 2 वोल्ट है, मैं 2 वोल्ट पे ये फिक्स कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे 2 वोल्ट पे फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये VBE ये वाला वोल्टेज बेस से इमीटर का वोल्टेज बढ़ाएंगे, और उस दौरान जो बेस करंट मिलेगा उसको हम लोग नोट करते जाएंगे। तो देखिए इसका यहाँ पे लिस्ट काउंट हमने बताया था 0.02 था, तो उसी के क्रम में हम लोग एक एक खाने इसको बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए ये यहाँ पे मैंने ये इसको बढ़ाया, ये बीच में कर दिया, ये 5 छोटे छोटे खाने को क्रॉस कर गया। तो इसके एक छोटे खाने का मान यहाँ पे कितना था VBE के लिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे VBE के लिए 0.02 वोल्ट था। तो मैंने तो यहाँ पे 5 छोटा छोटा खाना बढ़ा दिया है, तो 5 गुणे 0.002 यानी ये आ जाएगा 0.1। तो 0.1 वोल्ट पे जो हमारा यहाँ पे बेस करंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, तो हम लोग उसको नोट कर देंगे। अब मैं और इसको बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा के 0.2 वोल्ट कर दिया। अभी भी जो हमारा बेस करंट है वो 0 है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ये ऑब्जर्वेशन टेबल में मेंशन करते चले जाएंगे। एक बार ऑब्जर्वेशन टेबल देख लीजिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का।
ये तब हम लोग कर रहे हैं जब VCE बराबर कितने पे फिक्स है, 2 वोल्ट पे। ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान फिक्स रहेगा, ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान फिक्स रहेगा ये आउटपुट वाला कलेक्टर टू इमीटर का वोल्टेज। अब यहाँ VBE हम लोग बढ़ा रहे हैं और IB बेस करंट का यहाँ पे हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं, तो 0.2 पे 0 है। अब हम लोग इसको बढ़ा के 0.3 करते हैं, तो 0.3 के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ 0.2 फिर 5 छोटे छोटे खाने में और बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिए ये 0.3 वोल्ट पे आ गया। अभी भी हमारा बेस करंट 0 मिल रहा है, तो हम लोग 0 मेंशन कर देंगे। अब मैं 0.4 कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 0.4 मैंने कर दिया। अभी भी बेस करंट 0 है, तो हम लोग 0 मेंशन कर देंगे। अब मैं यहाँ पे 0.5 बढ़ाने वाला हूँ, तो 0.4 तो यहाँ तक है, फिर 5 छोटे छोटे खाने अगर मैं बढ़ाऊँगा तो 5 गुणे 0.02 यानी 0.1, तो 0.4 प्लस 0.1 यानी 0.5 हो जाएगा। ये यहाँ पे बीच में 0.5। अभी भी हमारा करेंट यहाँ तक 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ 0.6 पे। ये देखिए ये 0.6 पे मैंने जैसे ही बढ़ाया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हमें मिला है, जस्ट केवल और केवल यहाँ पे मात्र एक छोटा खाना यहाँ पे बढ़ा है, एक नहीं 2 बढ़ा है। तो 2 खाना अगर बढ़ा है तो इसका मान कितना हो गया, 1 मिनट, सॉरी एक ही खाना बढ़ा है, तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा। देखिए माइक्रो एम्पियर के रेंज में है, ऊपर वाला इस स्केल को देखेंगे तो यहाँ तक 50 है, तो एक छोटा खाना 50/10 यानी 5 का हुआ। तो यहाँ जस्ट एक खाना बढ़ा है, तो कितना हम लोग लिख देंगे, 5 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे 0.6 वोल्ट पे 5 माइक्रो एम्पियर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से बढ़ाता हूँ और इस बार भी 0.1 और बढ़ाऊंगा, यानी 5 और खाने यहाँ पे छोटे छोटे बढ़ाऊंगा, तो 0.1 बढ़ गया। तो ये इस समय 0.7 वोल्ट पे है। तो 0.7 वोल्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो बढ़ा है ये लगभग 9 खाने बढ़ गया है, 9 खाने। तो एक खाने का मान 5 है, तो 9 पंजे 45 यानी 45 आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो इनको 35 आया था, यानी इनका 7 ही खाना बढ़ा रहा होगा, तो 7 पंजे 35, एक खाने का मान 5, तो 7 खाने का 35 इन्होंने मेंशन किया है। तो ये मैं पुराने डाटा से ही आपको पूरा समझाऊंगा, क्योंकि ग्राफ मैंने पहले ही से बना के रखा है। अभी मैं पूरा अगर इस डाटा को नए सिरे से लेके बनाता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो ये जितना भी है आप इसको मेंशन कर देंगे। अब देखिए इसको फिर से मैं 0.8 बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक देखिए 0.8, तो अभी ये कितना बढ़ के चला गया, 100 तक। तो ये है ऊपर वाला स्केल देखिएगा, 100 के बाद एक खाने और गया है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक खाने का मान, स्मॉल खाने का मान, स्मॉलेस्ट खाने का 5, तो ये 105। तो यहाँ पे देखिए 105, इनका 100 आया है, हम लोग का आ रहा है 105, तो 0.8 पे 105 जितना आएगा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब हम लोग एक और रीडिंग ले रहे हैं, ये 0.8 यहाँ तक है ही, मैं 5 और छोटे छोटे खाने बढ़ा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ये देखिए बीच में मैंने कर दिया, तो ये 0.9 है, और 0.9 पे यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 150, तो यहाँ तक है। उसके बाद छोटे छोटे खाने गिनेंगे तो 5 1 6 छोटे छोटे खाने, तो एक छोटे खाने का मान 5, तो 6 का 6 पंजे 30, तो 150 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेम ही आ रहा है, 0.9 पे 180 माइक्रो एम्पियर। तो ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑब्जर्वेशन टेबल बन गया। अभी इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसी ग्राफ से हमें इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगा। पर इससे पहले हम लोग पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का भी इसमें टेबल बना लेते हैं, फिर पूरा ग्राफ हम लोग एक साथ बनाएंगे। तो अब देखिए हमने ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर ली। आप चाहें तो इनपुट का और भी 1-2 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये देखिए पहले वाले में हमने VCE बराबर 2 वोल्ट रखा था। आप अगर एक और ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, ये VCE बराबर जैसे यहाँ पे बीच में रख दीजिए। अब देखिए ये 2 वोल्ट तो यहाँ तक था, उसके बाद 5 ये छोटे छोटे खाने और चला गया, तो यहाँ तक 2 वोल्ट। अब इसका लिस्ट काउंट कितना था, ये 2/10 0.2 था, तो मैंने 2 के बाद 5 छोटे छोटे खाने बढ़ाए हैं, एक खाने का मान 0.2, तो 5 तक का कितना हुआ, 0.2 गुणे 5 यानी 1 वोल्ट। तो इस समय ये 2 वोल्ट प्लस 5 खाने का 1 वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट पे है। तो आप VCE बराबर 3 वोल्ट पे इसको फिक्स करके फिर से यहाँ पे VBE 0 से बढ़ाते बढ़ाते आप बढ़ाते जाइए, फिर जो बेस करंट मिलेगा उसको नोट करते जाइए। ये दूसरा हो गया। तो मैं फिलहाल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ही ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो आउटपुट के लिए सबसे पहले तो सबको ये 0 कर लीजिए। अब यहाँ पे ज़रा फिर से देखिए इस सर्किट डायग्राम में कि आउटपुट को कैसे हम लोग तय किया जाए। तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बनाना है, यानी आउटपुट वोल्टेज को वेरी करके आउटपुट करंट का हमें वेरिएशन लेना है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCE, आउटपुट करंट क्या है, ICE,
IC, तो हम VCE को बढ़ाते रहेंगे और कलेक्टर करंट नोट करते रहेंगे, लेकिन इस दौरान हमारा इनपुट वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इनपुट वाले पार्ट में क्या है, VBE और यहाँ पे IB, यानी इनपुट वोल्टेज है VBE और इनपुट करंट है IB, तो हमें इसको फिक्स करना है। अब ध्यान रहे कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इसको फिक्स जरूर इसी को करते हैं, लेकिन उस दौरान IB को हम लोग नोट करते हैं। कहने का मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बनाते वक्त हम लोग VCE की वैल्यू फिक्स करके नोट करते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते वक्त हम लोग फिक्स तो VBE को ही करते हैं, लेकिन जिस वैल्यू पे ये फिक्स करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग बेस करंट का कितना मान है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। मतलब पहले आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए, हमें इनपुट वाला पार्ट फिक्स करना है, तो एक काम करते हैं, VBE को मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करने जा रहा हूँ, तो ये मैं बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इस प्रकार से VBE को बढ़ाऊंगा कि हमारा IB 50 पे आ जाए। तो ये इस समय IB हमारा 50 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स हो गया है, तो ये हमारा इनपुट वाला पार्ट फिक्स हो गया। हम लोग इसी को बढ़ा के फिक्स करते हैं, लेकिन नोट हम लोग इसको करते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग इसका 3 ग्राफ बनाएंगे। ये पहले का डाटा है, इसी से समझा दे रहा हूँ। 3 ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए पहले वाले हमें वेरिएशन लेना है VCE का, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट IC का, लेकिन उस दौरान पहला वाला ये देखिए, उस दौरान IB कितने पे फिक्स है, 50 माइक्रो एम्पियर, यानी पहले एक्सपेरिमेंट में IB पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान 50 माइक्रो एम्पियर पे ही फिक्स रहेगा। तो ये मेरा 50 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स हो गया। अब मैं VCE बढ़ाने वाला हूँ और उसके करस्पॉन्डिंग IC का वेरिएशन लेंगे, देखते हैं कि कलेक्टर करंट कैसे बढ़ता है, लेकिन उस दौरान ध्यान रहे IB हमारा 50 माइक्रो एम्पियर पे ही फिक्स होना चाहिए। तो चलिए, मैं इसको अब टच नहीं करना है, टच तब करेंगे जब ये 50 माइक्रो एम्पियर से बिगड़ जाएगा। तो अब मैं ये VCE बढ़ाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक स्मॉलेस्ट खाना यहाँ पे बढ़ाता हूँ, ये देखिए एक खाने मैंने बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये डिस्टर्ब हो गया, मैंने इसको टच भी नहीं किया लेकिन ये डिस्टर्ब हो गया। तो आपको करना क्या है, ये मैंने एक खाने बढ़ाया है, यानी 0.2 वोल्ट बढ़ाया है। अब इससे कम तो बढ़ा नहीं सकते हैं, मिनिमम आप 0.2 ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यही इसका लिस्ट काउंट है। तो अब क्या करिए, इसको फिर से 50 पहले सेट करिए, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट बिगड़ न जाए। तो जैसे हम इसको 50 सेट कर दिए, अब रुक जाइए यहीं पे, हमारा IB कितने पे है, 50 माइक्रो एम्पियर पे, ये इनपुट वाला फिक्स है। यहाँ पे मैंने VCE कितना बढ़ाया, 0.2। अब 0.2 पे कितना कलेक्टर करंट है इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, ये 6 खाने तक गया है। अब एक खाने का मान है 0.5, इसका लिस्ट काउंट कितना है, देखिए यहाँ तक 5 है, इसके बीच में 10 खाने हैं, तो 0.5 एक खाने का, तो यहाँ सुई 6 खाने पे बता रहा है। तो 6 गुणे 0.5 कितना हो गया, 6 पंजे 30, यानी ये लगभग ये 3 यहाँ पे 3 मिली एम्पियर आ रहा है। 6 खाने क्रॉस किया है, 7 भी दिखाई दे रहा है, हालांकि 6 ही ले लेते हैं हम लोग, या 1 मिनट, ये थोड़ा सा और ये सही सेट करेंगे इसको, तो ये यहाँ तक 7 खाने आ गया है। तो अब देखिए कितना मान हो गया, VCE बराबर यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्ट पे हमारा ये 7 खाने गया, तो एक खाने का मान 0.5, तो 7 गुणे 0.5 ये 3.5 यहाँ पे मिली एम्पियर आ गया। अब इसको बाद हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। अब ये एक खाना मैंने और बढ़ाया, ये हो गया 0.4, तो 0.4 पे अगेन ये 3.5 ही आ रहा है, क्योंकि ये सैचुरेट कर गया। अब देखिए मैं चाहे जितना VCE बढ़ाता रहूँगा, ये करंट नहीं बढ़ रहा है, यानी ये सैचुरेट कर गया। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि इसके बाद 0.2, 0.4, 0.6, इसके बाद 0.8, जितना भी आप रीडिंग लेते जाएंगे सब पे करंट आपका 3.5 ही मिलेगा। तो ये जो जिस स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बस 3 ही डाटा के बाद आगे नोट नहीं किया, क्योंकि ये सैचुरेट कर गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए IB बराबर हम लोग 100 माइक्रो एम्पियर फिक्स कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले सब 0 कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट वाला पार्ट 100 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स करना है, तो इसके लिए हम लोग ये VBE इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखते रहिएगा, ये भी बढ़ेगा, करस्पॉन्डिंग ये भी बढ़ेगा, लेकिन आप IB को देखिएगा, इसको हमें इस प्रकार से बढ़ाना है कि ये 100 माइक्रो एम्पियर पे हमने इसको फिक्स कर दिया। तो ये हमारा इनपुट वाला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, यानी ये 100 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स हो गया। अब हम लोग VCE बढ़ाएंगे और IC यानी कलेक्टर करंट का हम लोग वेरिएशन देखेंगे। तो इसको हम लोग मिनिमम कितना बढ़ा सकते हैं, एक खाना मतलब 0.2 वोल्ट। तो चलिए मैं एक खाना इसको बढ़ाता हूँ। तो ये मैं जैसे ही ये एक खाना बढ़ाया,
देखिए ये तुरंत यहाँ पे ये तो बढ़ा, लेकिन देखिए ये हमारा यहाँ पे बिगड़ गया। हमको तो 100 पे कांस्टेंट रखना था, तो अब थोड़ा रुक जाइए, इसको फिर से हम लोग 100 पे कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये देखिए ये फिर से हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। ये बेस करंट 100 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स है, ये 0.2 वोल्ट आगे बढ़ चुका है। उस दौरान हमारा ये कलेक्टर करंट कितना बता रहा है, 5 के बाद हमारे 4 खाने और गए हैं। ठीक है, तो 4 खाने गए हैं। ठीक है, तो 5 मिली एम्पियर, फिर उसके बाद 4 खाने का मान 4 गुणे 0.5 यानी 4 गुणे 0.5 यानी 2, तो ये हो जाएगा 5 2 7, यानी ये इस समय 7 मिली एम्पियर पे है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में यहाँ पे आया था 0.2 पे, इनका आया था 6, हम लोग का आ रहा है 7। तो कोई बात नहीं, ये इतना फ़र्क चलता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से इसको 1 खाने और बढ़ाएंगे। तो ये मैंने 1 खाने जस्ट और बढ़ाया, तो अभी ये थोड़ा सा बढ़ा है, 5 के बाद अब यहाँ पे देखिए उस समय 4 खाने थे, अब ये लगभग 5 खाने के आसपास पहुँच गया है। तो 5 खाने का मान कितना हो गया, 5 गुणे 0.5, 5 बचे 25, तो 5 + 2.5 यानी 7.5। तो हम लोग यहाँ पे 7.5 मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखिए ये सैचुरेट कर गया, अब ये नहीं बढ़ेगा। तो अब इसके बाद चाहे जितना आप VCE बढ़ाते रहिए, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर गया है। तो इसीलिए इसके बाद डाटा नहीं लिया गया है। ये 0.4 फिर 0.6, इसके बाद हर पे इनका 6.5 मिला है, हम लोगों का 7.5 मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग एक और जल्दी से कर लेते हैं। तो फिर से ये 0 पे सेट करते हैं। इस वाले में अब आप अच्छे से देखिएगा, इस बार IB 150 माइक्रो एम्पियर है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे IB की वैल्यू 150 माइक्रो एम्पियर ये मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया। अब हम लोग VCE को बढ़ाने वाले हैं। तो VCE का मिनिमम वैल्यू 1 खाना बढ़ाया जा सकता है 0.2 वोल्ट, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट तो 0.2 है। तो ये मैं जल्दी से 1 खाना इसका यहाँ पे ये मैंने 1 खाने बढ़ा दिया, जस्ट 1 खाने मिनिमम 0.2 वोल्ट। उस दौरान मेरा अब फिर से ये चेंज हो गया, तो हमें तो इसको 150 रखना है। तो ये मैं जैसे ही 150 करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे ये हम लोग कलेक्टर करंट नोट करेंगे, यानी 0.2 वोल्ट। यहाँ पे देखिए ये 0.2 वोल्ट है। इस दौरान हमारा 150 माइक्रो एम्पियर IB फिक्स है। अब देखते हैं हमारा IC कितना बता रहा है। तो ये 5 के बाद 5 खाने, ठीक है, तो 5 यहाँ तक हो गया। 5 खाने का मान, एक स्मॉलेस्ट खाने का मान 0.5, तो 5 का 5 गुणे 0.5 2.5, तो 5 + 2.5 ये कितना हो जाएगा 7.5, यानी इस केस में हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 7.5। अब फिर से हम लोग इसको एक और खाने बढ़ाते हैं 0.4। देखिए यहाँ पे मिला है करंट, ये बढ़ रहा है अभी, यानी दूसरा डाटा 0.4 पे भी ये बढ़ा है। तो 0.4 वोल्ट पे हम लोग देखते हैं कितना आया है। देखिए यहाँ पे ये 10 से 1 खाना पहले है, तो 1 खाना पहले है, तो 10 में से 0.5 घटा दीजिए, तो ये 9.5 आ जाएगा। यानी ये वैल्यू जो है हमारा आ रहा है, ये 9.5 आ रहा है, तो हम मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद 1 खाने और बढ़ाते हैं। तो ये मैंने ये 3 खाना बढ़ा दिया, तो 3 खाना यानी VCE इस समय कितना है, 3 गुणे 0.2 यानी 0.6 वोल्ट। तो इस 0.6 वोल्ट पे अब ये जस्ट 10 के आसपास है, बल्कि 1 खाना पहले ही है, तो ये 9.5 यानी ये 9.5 पे जाके सेचुरेट कर गया। इनका 9.5 और 10 पे सेचुरेट किया। हम लोग यहाँ पर पहला रीडिंग हम लोग का आ रहा है 7.5, इसके बाद यहाँ पे ये 9.5 पे ये सैचुरेट कर जा रहा है। इसके बाद आप चाहे जितना ये वैल्यू बढ़ाएंगे ये नहीं बढ़ेगा, या बहुत मामूली बढ़ रहा है, ये 10 तक जा रहा है। तो जिस भी वैल्यू पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए 6 वोल्ट पे 10 तक गया, तो यहाँ पे 6 वोल्ट पे 10 वोल्ट लिख दे रहे हैं। तो इसके बाद ये बहुत ही स्मॉल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये पूरा वेरिएशन ले लेंगे। तो फाइनली ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल का काम पूरा हो गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। मैंने पहले से ही इसका ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, मैं उसी में समझा देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो पाए। देखिए अब जैसे यहाँ पे हम लोग x एक्सिस पे क्या लेंगे, VBE, और y एक्सिस पे लेंगे IB, और इस दौरान ये VCE कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये x एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये y एक्सिस, x एक्सिस पे मेंशन कर देंगे VBE, और y एक्सिस पे हम लोग मेंशन कर देंगे IB इन माइक्रो एम्पियर, और ये वोल्ट में होगा। अब हम लोग एक एक डाटा का ड्रॉ करते हैं। 0.2, अब जैसे यहाँ पे पहले स्केल देख लेते हैं।
एक्स एक्सिस पे एक बड़ा ब्लॉक यानी 1 सेंटीमीटर हम लोग 0.1 वोल्ट का लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ये बड़ा वाला एक ब्लॉक 0.1, फिर ये 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ करते करते हमने यहाँ पे ये 1 वोल्ट तक का ये ड्रॉ कर लिया स्केल। इसी प्रकार हमने वाई एक्सिस पे पैमाना माना है कि एक बड़ा ब्लॉक यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए ये 0, फिर यहाँ ये 20 माइक्रो एम्पियर, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, ये 20 के अंतराल पे ये हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए 0.2 वोल्ट पे करंट 0 है, तो यहाँ पे ये 0.2 वोल्ट करंट 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे मिलेगा। फिर उसके बाद 0.3 वोल्ट पे भी ये 0 है, तो 0.2 वोल्ट ये हो गया, ये 0.3 वोल्ट यहाँ भी 0, तो यहाँ पे हमें करंट कहाँ तक 0 मिल रहा है, 0.5 तक 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 0.5 वोल्ट तक हमारा करंट 0 मिल रहा है। अब हम आते हैं 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट पे इसमें 5 माइक्रो एम्पियर करंट बता रहा है। ये मैं पुराने डाटा से ही समझा रहा हूँ, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट पे अभी देख रहे थे उस पे ये ग्राफ नहीं, ये पुराने डाटा पे ही बना है, आप इसी पे समझ लीजिए, क्योंकि बताते वक्त मैं उतना एक्यूरेट रीडिंग लेके तुरंत ग्राफ बनाना इस समय संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे 0.6 पे यहाँ पे 5 माइक्रो एम्पियर है, तो ये देखिए 0.6, अब यहाँ पे 5 हमें जाना है। तो ये देखिए हमने एक बड़ा ब्लॉक यहाँ तक का कितना लिया है, 20 माइक्रो एम्पियर। तो अब इसमें भी ग्राफ में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, तो एक छोटे खाने का मान कितना हो जाएगा, 20/10 यानी 2। तो यहाँ पे हमें 5 जाना है, तो यहाँ पे देखिए एक खाना बढ़ेंगे तो 2 खाना बढ़ेंगे तो 4, तो ये दूसरे और तीसरे के बीच में हमने यहाँ पे ये 5 बना दिया। अब तीसरा हम लोग डाटा देखते हैं, 0.7 पे ये है 35, तो यहाँ पे देखिए ये 0.7 है, हमें 35 जाना है, तो यहाँ तक तो 20 है। अब 20 के बाद एक खाना 2 का है, छोटा वाला खाना, बड़ा खाना तो 20 का अंतराल का है, छोटा वाला खाना 2 का बनेगा, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यानी 20 के बाद पहले ये बीचों बीच हम लोग आ गए 30, फिर उसके बाद 2 और तीसरे खाने के बीच में यहाँ पे आ जाएगा ये 35, तो ये 35 का हो गया। इसी प्रकार एक और डाटा देख लेते हैं, यहाँ पे 0.8 पे 100 है, तो यहाँ पे देखिए ये 0.8 है, 0.8 पे हमें 100 जाना है, तो 100 यहाँ जस्ट एग्जैक्ट इसी के सामने हमने ये बना दिया। उसके बाद ये पॉइंट बनाने के बाद हम लोग ये यहाँ से एकदम बिल्कुल फ्री हैंड से ये एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये ग्राफ तब बना है जब VCE बराबर 2 वोल्ट पे कांस्टेंट था। अब हम लोग इसी ग्राफ से तुरंत यहीं पे सीख लेते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस आप लोग जानते हैं, वोल्टेज बट्टे करंट। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है VBE, यानी हम लोग कहीं 2 पॉइंट ले लेते हैं इसी ग्राफ पे। अब देखिए यहाँ ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो पहले से दूसरे पॉइंट में जाने पे कितना VBE का चेंज हो रहा है, ये इतना चेंज हो रहा है, और उस दौरान करंट का कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में करंट का चेंज इतना हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, डेल्टा VBE ये दोनों पॉइंट का, ये डेल्टा VBE एक्स एक्सिस पे, करस्पॉन्डिंग डेल्टा IC वाई एक्सिस पे। तो हम लोग, और उस दौरान VCE कांस्टेंट है, तो हम लोग देखिए डेल्टा VBE बटे डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। तो मैं यहीं पे आपको दिखा भी देता हूँ कैसे निकाला हूँ ये इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए डेल्टा, यहाँ पे ये इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है RI = डेल्टा VBE बटे डेल्टा IB एट कांस्टेंट VCE। तो यहाँ अब आप ग्राफ पे देखिएगा, अब हमें ये पहला पॉइंट हम लोग डेल्टा VBE, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट 0.8 पे था, तो 0.8 माइनस 0.7, ये डेल्टा VBE 0.8 माइनस 0.7 बटे इस दौरान डेल्टा IC, तो यहाँ पे देखिए ये डेल्टा IC 100 माइनस यहाँ पे 35, इस पॉइंट के लिए करंट यहाँ 35 था, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 35। अब चूंकि ये माइक्रो एम्पियर में होता है तो इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के घाते -6 हो जाएगा एम्पियर में, तो ये आ जाएगा 0.1/65 × 10⁻⁶, यानी ये इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम यहाँ पे आएगा। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा और कम आना चाहिए, ओम के ऑर्डर का होता है, लेकिन ये किलो ओम में आ रहा है। कोई बात नहीं, जो भी आपका डाटा आया है आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। एक्सपेरिमेंट में एरर तो चलता ही है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें एरर तो आएगा ही थोड़ा बहुत। अब हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग 3 ग्राफ
प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे VCE ले लेंगे और वाई एक्सिस पे IC ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे VCE ले लिया वोल्ट में और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है IC, यहाँ पे कलेक्टर करंट IC है। तो सबसे पहले हम यहाँ पैमाना देख लेते हैं। अब एक्स एक्सिस पे हमने पैमाना लिया है, एक जो बड़ा ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर वो 0.1 वोल्ट का है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये 0.1, फिर यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, इस प्रकार से ये हो गया एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे पैमाना है एक बड़ा ब्लॉक यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे ये जैसे देखिए, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4, ये इस क्रम में हमने ये बना दिया। अब सबसे पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, जब VCE बराबर 0.2 वोल्ट था तो उस समय IB बराबर, जब 50 माइक्रो एम्पियर फिक्स था तो IC हमें कितना मिल रहा है, 3.5। तो यहाँ पहला ग्राफ देखिए, 0.2 वोल्ट पे हमें पहला ही डाटा सीधे मिलेगा 3.5 पे। तो यहाँ पे तक तो 3 है, यहाँ 4 है, तो एक छोटे खाने का मान हो गया 0.1। तो यहाँ पे 5 और खाना बढ़ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे खाने, तो ये हो गया 3.5। अब दूसरा पॉइंट है 0.4 वोल्ट पे, अगेन हमें 3.5 मिल रहा है। तो यहाँ पे ये 0.2, ये 0.4 पे आ जाइए, फिर 3.5 इसी जगह मिलेगा, इसी लाइन में, फिर ये अगला भी 3.5 यही मिलेगा, क्योंकि ये सैचुरेट कर गया। अब ये इसके बाद आप भले ही VCE बढ़ाते रहिए, ये हमारा जो कलेक्टर करंट है वो नहीं बढ़ेगा। और लास्ट में हम इस ग्राफ पे लिख देंगे, ये तब के लिए है जब IB बराबर 50 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स था। इसी प्रकार हम लोग दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे में देखिए, जब ये 0.2 वोल्ट था तो करंट हमारा 6 यहाँ पे मिली एम्पियर बता रहा है। ये देखिए 0.2 पे दूसरे ग्राफ के लिए ये 6, तो ये 6 यहाँ पे सीधे 0.2 वोल्ट पे यहाँ सीधे 6 वोल्ट मिला देंगे, सॉरी 6 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे दूसरा डाटा जब ये 0.4 हुआ तो ये 6.5 हो गया। अब देखिए ये 0.4 वोल्ट, तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो 6 था, फिर छोटे छोटे 5 और खाने गिन लीजिए, ये हो जाएगा 6.5। फिर उसी प्रकार एक और यहाँ पे सेम 6.5 मिल रहा है। तो अब इसके बाद ये सैचुरेट कर गया। अब VCE आप बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया। यहाँ पे लिख देंगे IB बराबर 100 माइक्रो एम्पियर के लिए ये ग्राफ है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा भी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 0.2 पे 9.5 मिल रहा है, तो ये 0.2 यहाँ तक 9 है, तो 5 खाने और ले लेते हैं छोटे वाले, ये 9.5 हो गया। इसके बाद ये भी 10 पे सैचुरेट कर जा रहा है, यानी 0.4 पे ये सीधे 10, फिर 0.6 पे ये सीधे 10 आ जाएगा। इसके बाद ये भी सैचुरेट कर जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हो गया। अब इस कर्व से हम लोग 2 पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, पहला आउटपुट रेजिस्टेंस और दूसरा करंट गेन, DC करंट गेन। तो सबसे पहले इसमें 3 आउटपुट रेजिस्टेंस तीनों ग्राफ के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसको देखिए 50 माइक्रो एम्पियर पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रेंज ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो जब इस दौरान यानी ये VCE, जैसे यहाँ पे देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, RO बराबर डेल्टा VCE बटे डेल्टा IC। इस दौरान IB कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये पहला वाला ग्राफ ले लेते हैं, IB कांस्टेंट ही है, तो मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब इस दौरान देखिए VCE का वेरिएशन कितना है, 0.4, यहाँ पे 0.2, तो क्या हो जाएगा डेल्टा VCE यानी 0.4 माइनस 0.2, ये यहाँ पे 0.4 माइनस 0.2। लेकिन इतने वेरिएशन में IC का कितना वेरिएशन आया, अब यहाँ पे देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे आएंगे इस एक्सिस पे, तो हमें ये 3.5 मिल रहा है, और इस वाले के करस्पॉन्डिंग आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.3। तो यहाँ पे ये 3.5 माइनस 3.3, अब चूंकि ये मिली एम्पियर में है तो एम्पियर में बदलेंगे, 10 के घाते -3। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है, फिर इन्हीं दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ वाई एक्सिस पे कितना चेंज आ रहा है। तो ये यहाँ पे जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम आ रहा है, जो कि थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था। आउटपुट रेजिस्टेंस थोड़ा इनपुट से ज़्यादा आता है। अब यहाँ पे दूसरे ग्राफ के लिए भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट लिया है, एक हम लोग पॉइंट यहाँ पे ले लिए हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ बीच में कहीं ग्राफ पे ले लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे इस पॉइंट पे जो चेंज वाई एक्सिस पे दिख रहा है मैं डॉटेड लाइन से यहाँ कर दिया हूँ, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये वाई एक्सिस पे चेंज यहाँ कर दिया हूँ, तो ये हो गया डेल्टा IC। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ नीचे वाई एक्सिस पे बढ़ेंगे तो ये हो गया डेल्टा VCE। तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 10 यहाँ पे, यहाँ तक 0.3 है, तो ये तीसरे खाने पर मिल रहा है, तो 0.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने 0.4 यहाँ 0.4 माइनस 0.33 बटे, अब इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे देखिए इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये 6.5, और इससे जस्ट यहाँ पे 2 खाना नीचे, तो ये हो जाएगा 6.2।
3। तो ये 6.5 माइनस 6.3 इंटू 10⁻³ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 350 ओम आ रहा है। अगेन ये काफ़ी कम है और ज़्यादा आने चाहिए था। इसी प्रकार तीसरे में भी देख लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब इसके करेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे चेंज, इसके डॉट लाइन से नीचे आ जाइए, यहाँ 0.4 पे गिर रहा है। दूसरे पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग यही ये आ रहा है, दूसरे पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग ये 0.3 पे एग्जैक्ट आ रहा है। तो देखिए 0.4 माइनस 0.3 ये डेल्टा वी सी हो गया। इसके करेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे चेंज देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस पे जा रहा है एग्जैक्ट 10 पे, और ये नीचे वाला इससे 2 छोटे खाने नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0.4 माइनस 0.3 बटे 10 माइनस 9.8। अब चूंकि यहाँ पे ये एम्पियर में बदलेंगे, 10 के घाते -3, तो क्योंकि ये मिली एम्पियर में होता है मान, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 500 ओम ये आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ से हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब हम लोग लास्ट पैरामीटर जल्दी से देख लेते हैं, और वो है डीसी करंट गेन। तो करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो है आप फार्मूला देख पा रहे होंगे, डीसी करंट गेन का फार्मूला होता है डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी, उस दौरान वीसीई कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए डेल्टा आईबी जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है, डेल्टा आईसी होता है मिली एम्पियर में। तो यहाँ पे जो हर में क्वांटिटी है ये माइक्रो एम्पियर में है, ये मिली एम्पियर में है, ऑटोमेटिक हमें गेन 1 से ज़्यादा मिलेगा, जो कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में मिलता भी है। इसका मतलब होता है कि बेस करंट में मैंने कितना चेंज किया तो उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे कलेक्टर में कितना करंट मिला। अब 1 से ज़्यादा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए इसका करंट गेन यहाँ पे 60 आया है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने इनपुट में अगर बेस करंट में 1 दिया है तो आपको आउटपुट जो है वो 60 गुना ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए ना कॉमन इमिटर सर्किट का प्रयोग किया जाता है एम्प्लीफिकेशन में, क्योंकि आप जितना इनपुट देंगे बेस करंट के रूप में उससे कई गुना ज़्यादा एम्प्लीफाई होकर आपको कलेक्टर करंट मिलेगा। यही अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मिलता तो ये 1 से कम मिलता आपको करंट गेन, यानी आप जितना इनपुट देते हैं उससे कम ही आउटपुट मिलता है। इसीलिए कॉमन बेस का प्रयोग एम्पलीफायर में नहीं किया जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे डीसी करंट गेन निकाल लेते हैं। देखिए इस दौरान वीसीई कांस्टेंट रखना है, तो एक काम करिए, आप यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लीजिए एक्स एक्सिस पे, और उस पर एक आप यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वीसीई हमें इस पूरे कैलकुलेशन के दौरान कांस्टेंट रखना है। तो ये 0.4 वाले वीसीई पे मैं ये एक डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ तक बना दिया, यानी हम जो भी वैल्यू लेंगे अब इसी लाइन पे लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वीसीई 0.4 फिक्स हो गया। तो अब हम करंट गेन लेते हैं। यहाँ पे कोई 2 ग्राफ आप ले लीजिए, 2 कोई भी ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वाला, ये 100 माइक्रो, जब IB 100 पे था और ये IB 50 पे था। 2 लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डेल्टा IB निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए VCE 0.4 पे फिक्स है, तो इस दौरान पहले ग्राफ का ये पहला पॉइंट, दूसरे का ये दूसरा पॉइंट। अब डेल्टा IB, इन दोनों के लिए डेल्टा IB कितना है, 100 माइनस 50, और डेल्टा आईसी कितना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ आएंगे तो 6.5 मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आप पीछे बढ़ेंगे तो 3.5 मिल रहा है। यानी देखिए इन दोनों ग्राफ के लिए डेल्टा यहाँ पे आईसी, डेल्टा आईसी कितना, वाई एक्सिस पे बढ़िए, यहाँ पे देखिए 6.5 माइनस 3.5, तो ये हो गया डेल्टा आईसी 6.5 माइनस 3.5 मिली एम्पियर में। अब इसी के करस्पॉन्डिंग डेल्टा आईबी, तो ये लिखा ही है, इसके लिए 50 था, इसके लिए 100 था, तो 100 माइनस 50 माइक्रो एम्पियर में। तो ये हो गया डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी। और इस दौरान क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये VCE 0.4 इन दोनों ग्राफ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने पे ये 60 आएगा, यानी हमें डीसी करंट गेन कितना मिला, 60 का मिला। अब हम लोग लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर देते हैं। इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ NPN ट्रांजिस्टर आर अटैच्ड ऑन इट। और जो इनपुट रेजिस्टेंस हमें एक ही मिला था 1 किलो ओम का, आउटपुट रेजिस्टेंस 3 ग्राफ था, तो तीनों के लिए ये इस प्रकार मिला था। पहले वाले के लिए जब IB 50 माइक्रो एम्पियर था तो 1 किलो ओम, ये 100 माइक्रो एम्पियर था तो 350 ओम, और यहाँ पे 150 माइक्रो एम्पियर IB फिक्स था तो 500 ओम। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। और लास्ट में हम लोग डीसी करंट गेन 60 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि करंट बाई करंट वो कैंसिल हो जाता है। तो ये यहाँ पे हमारा NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स
हमने ड्रॉ किया और उससे इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस और डीसी करंट गेन भी हमने कैलकुलेट किया। अब बात आता है प्रिकॉशंस का, तो प्रिकॉशंस मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप चाहे जेनर डायोड चाहे पीएन जंक्शन डायोड किसी भी वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो प्रिकॉशंस उसमें लागू होंगे वही इसमें भी लागू होंगे, मतलब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।